नमस्कार। स्वागत है आपका माय पेन माय वर्ड्स में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी जो सहायक हो सकती है हमें कुछ नया सिखाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वो मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ उससे बहुत खुश रहता था। वो आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन वो बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसे की तंगी तो नहीं हो गई। ये विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ा देने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वो आदमी वापस काम पर आ गया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की पहली तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न उसने सेठ को उसके लिए धन्यवाद दिया, ना ही वो बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चिंत था कि अब वो आदमी और मेहनत से काम करेगा। कुछ महीनों बाद वो आदमी एक बार फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, इसके बाद इसे जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं, फिर से बिना मुझे बताए इसने छुट्टी मार ली। अगले दिन वो आदमी वापस काम पर आ गया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि अब उसकी पगार घटा देगा। उसने उसे बुलाकर बता दिया कि अगले महीने से वही पगार मिलेगी जो उसे पहले मिला करती थी। अगले महीने उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो दुखी नहीं हुआ, बस अपने काम में लगा रहा। ये देखकर सेठ हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब तुम खुश नहीं हुए, और अब जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तब तुम दुखी भी नहीं हुए। आखिर क्या बात है? आदमी बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। जब मैं दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय जब आपने मेरी पगार घटा दी तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई है, इसलिए पैसे के घटने पर मैं दुखी और परेशान नहीं हुआ। ये बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को गले से लगा लिया। सीख, जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तक जिंदगी है अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी। इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो उसे पार कर लें। जिंदगी के दबाव में आना बंद कर हर हाल में खुश रहना सीखें। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।